एपिसोड 92 में हम देखते हैं डीमन क्रॉन स्नेक फुयू पर अटैक करता है। तभी फुयू कहता है मेरा माइंड इसी डीमन बिस्ट की वजह से खराब हुआ था और वो जियांग की दर्द का रिवेंज लेने के लिए डीमन स्नेक से फाइट करने लग जाता है। तभी मिस्टर जिन गोल्ड मीटोर टेक्निक का यूज करके स्नेक पर अटैक करते हैं पर स्नेक पर उसका कोई असर नहीं होता। फिर मिस्टर जिन सबसे कहते हैं ये स्नेक बहुत पॉइजनस है और कहते हैं सभी साथ मिलकर अटैक करो। तभी सब साथ मिलकर उस पर अटैक करने ही वाले होते हैं। तभी डीमन स्नेक सबसे पहले ही सब पर अटैक कर देता है। फिर वो सब एक शील्ड का फॉर्मेशन करके खुद को प्रोटेक्ट करते हैं। मिस्टर जिन कहते हैं इस स्नेक के अंदर पॉइजनस फॉग डेमोनिक ऑरा है और जेनेटिक मैजिक ट्रेजर को डिसेबल करता है। हमें इस डीमन को ब्रेक करने के लिए कुछ फाइंड करना होगा। तभी वो स्नेक मिस्टर जिन पर अटैक कर देता है। तभी हानली सोचता है क्या मुझे स्नेक पर डिवाइन डेलिबिन लाइटनिंग का यूज करना चाहिए। फिर हम देखते हैं क्वाहुन स्नेक पर अटैक करता है और स्नेक क्वाहुन से फाइट करने लगता है। तभी क्वाहुन ब्लड शैडो लेंस का यूज करके उस स्नेक की आइस पर अटैक कर देता है। तभी मिस्टर जिन और फुयू भी स्नेक पर अटैक करते हैं। फिर क्वाहुन अपनी रेड स्वॉर्ड का यूज करके बार बार डेमन स्नेक पर अटैक करता है। फिर हानली अपनी पावर का यूज करके डेमन पर अटैक करता है और वो डेमन के चारों तरफ वायलेंट हेवनली वाइन का फॉर्मेशन कर देता है और डेमन को उसमें पकड़ लेता है। और फुयू डीमन स्नेक पर गोल्ड एबिसिलम ब्लेड मैजिक ट्रेजर का यूज करके अटैक करता है और डीमन स्नेक हारने की फॉर्मेशन में बुरी तरह से फंसा हुआ होता है, इसीलिए वो कुछ नहीं कर पाता। तभी हम देखते हैं फुयू के गोल्ड एबिसिलम ब्लेड के अटैक से उस डीमन स्नेक की नेक उसकी बॉडी से अलग हो जाती है और वो डीमन स्नेक मर जाता है। फुयू कहता है इस डीमन ने हमें बहुत डरा दिया था। मिस्टर जिन कहते हैं हमारा साथी जियान मारा गया, उसने हार्डली कल्टीवेट किया था पर इवेंचुअली इस डीमन बीस्ट ने उसे मार दिया था। तभी फुयू पूछता है क्या इस डीमन बीस्ट को दूसरे ने पाला है। हार्डली कहता है एक नॉर्मल डेमोनिक बीस्ट के लिए जिसने पहले 7 आफ्टर ग्लो नहीं देखा उसकी कॉपी करना इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हार्डली उस स्केलेटन को देखता है और कहता है इसकी राइट हैंड में केवल 4 उंगलियां हैं। जैसे कि इसने 7 आफ्टर ग्लो लोटस को तोड़ने की कोशिश की हो तो शायद डीमन स्नेक ने उसकी दूसरी फिंगर काट ली होगी। मिस्टर जिन कहते हैं हम जिस रास्ते से आए वहाँ पर स्केलेटन का ढेर है, इस लोटस की वजह से सबने अपना माइंड लॉस कर दिया और एक दूसरे को मार डाला होगा। फिर हार्डली कहता है मुझे भी ऐसा ही लगता है और वो कहता है कि यहाँ बहुत सारे ट्रैप और फॉर्मेशन भी है और एक काफी स्ट्रेंज होता जा रहा है। तभी शिडाई हार्डली से कहती है क्या ये खंडर पूरा ट्रैप है। तभी जिन कहता है मैं अपनी मिस्टेक के लिए माफी चाहता हूँ, मेरी वजह से जियान की जान चली गई और मैंने आप लोगों को भी खतरे में डाल दिया। फुयू कहता है मेरी गलती सबसे ज्यादा है, मैंने ही जियान को हमारे साथ आने के लिए फोर्स किया था। फिर फुयू हार्डली से पूछता है क्या यहाँ सच में कोई ट्रेजर नहीं है, मैं गिव अप नहीं करना चाहता, अगर हम ट्रेजर को ढूंढने में ज्यादा टाइम लगाए तो कैसा होगा। तभी हार्डली कहता है आप ट्रेजर ढूंढने जा सकते हैं, मैं और क्यूहन यहाँ बैकअप के लिए रहेंगे। फिर शिडाई सबसे कहती है कि हमें जल्दी ही यहाँ से चले जाना चाहिए, यही हमारे लिए अच्छा होगा। उस डेमोनिक स्नेक ने पहले जियान को मार डाला, हमें उसकी फैमिली के लिए स्पिरिचुअल स्टोन्स भेजना चाहिए। सभी जियान की बॉडी लेने के लिए चले जाते हैं। फिर हार्डली उस स्केलेटन को देखते हुए सोचता है ये वो तीर है जिसकी वजह से ये मर गया होगा, ये मटेरियल गोल्डन लाइटनिंग बैम्बू के जैसा है लेकिन ये डार्क ऑरा क्या है, ऐसा लगता है इसे किसी डेमोनिक मेथड ने रिफाइन किया। तभी हार्डली को शिडाई की आवाज सुनाई देती है और हार्डली शिडाई के पास चला जाता है और वो देखता है उस पाउंड से जियान निकल रहा था और वो एक डीमन में बदल चुका था। वो फुयू के पास आ रहा था। फुयू काफी डर जाता है, जियान पूरी तरह से एक डीमन में कन्वर्ट हो जाता है और वो फुयू पर अटैक कर देता है। तभी मिस्टर जिन अपने मैजिक ट्रेजर दयालु सील का यूज करते हैं फुयू को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन जियान जिन को पीछे फेंक देता है और फुयू जियान पर अपने ब्लेड से कई बार अटैक करता है और जियान की बॉडी पूरी तरह से नष्ट हो जाती है और उसकी बॉडी से एक डार्क सोल प्रिजन निकलता है और वो सोल प्रिजन सभी को चारों साइड से घेर लेता है। तभी सब लोग उससे बचने की कोशिश कर रहे थे पर किसी की पावर का डार्क सोल प्रिजन पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था। तभी फुयू कहता है क्या ये पपेट रिफाइनिंग टेक्निक है। फिर हार्डली सोचता है शायद ये वही पपेट टेक्निक है जिसने मुझ पे पहले अटैक किया था और सब लोग उस पपेट से फाइट करने लगते हैं और वो पपेट बहुत ज्यादा पावरफुल था। फिर वो जिन पर अटैक करता है। तभी फुयू अपनी ब्लेड से उस पपेट का एक हाथ काट देता है और वो उसकी नेक को भी काट देता है। तभी फुयू के अंदर से एक स्केलेटन का हाथ निकलता है और फुयू काफी इंजर्ड हो जाता है और फुयू कहता है ये सब उस स्केलेटन की वजह से हो रहा है। तभी वो स्केलेटन उठकर फुयू के अंदर से उसकी सोल पावर को बाहर निकालकर खुद में लगा लेता है और वो बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है और वो लास्ट टाइम पर अपना पास्ट याद करता है। उसे पावर उसके पिता ने दी थी जिसे खाकर फुयू इमॉर्टल हो जाता है और वो कल्टीवेशन करके एक फाउंडेशन कल्टीवेटर बन जाता है और फुयू के मास्टर फुयू से कहते हैं तुम रेबल डिसाइपल हो, मैंने तुम्हें कंपटीशन के लिए कहा था लेकिन तुम इतने स्ट्रॉन्ग मेथड से इतनी दूर चले गए। वो पेट्रियार्च का डायरेक्ट डिसाइपल है और उसके मास्टर से वहाँ से जाने के लिए कहते हैं और कहते हैं तुम्हारे लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। फुयू वहाँ से चला जाता है और वो सोचता है मैं खुद के लिए अपनी अलग जगह ढूंढूंगा। फिर वो मिस्टर जिन से मिलता है और उन दोनों की बहुत अच्छी तरह से फ्रेंडशिप हो जाती है। फिर फुयू को हम देखते हैं जो काफी इंजर्ड हो चुका होता है और वो अब ज्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रह सकता। मिस्टर जिन उस स्केलेटन से फाइट कर रहे थे। वो स्केलेटन मिस्टर जिन पर बार बार अटैक करता है और मिस्टर जिन उससे खुद को प्रोटेक्ट करते हैं। तभी फुयू जिन से कहता है कि मैं भी जिंदा हूँ और उसकी हेल्प करने के लिए ब्लेड यूज करता है और स्केलेटन पर ब्लेड से अटैक करता है। फिर फुयू मर जाता है। फिर हम शिडाई को देखते हैं जो रेड लाइट बीट का फॉर्मेशन करती है और हार्डली से कहती है क्या ये स्केलेटन हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है जिसमें हमें एक एक करके खत्म कर सके। हार्डली मैप के ह्यूज वर्ल्ड की सोल को तोड़ने की कोशिश करता है। शिडाई और काहुन उसे प्रोटेक्ट करते हैं। हार्डली सोचता है पेंटेड स्कूल के अंदर जो कुछ भी है वो आखिरकार एशियन सोल का टच है, रियल पावर से इसका कोई मैच नहीं, अदरवाइज देखते ही देखते ये ब्लैक डेमोनिक फॉग को निकल जाएगा। फिर हम मिस्टर जिन को देखते हैं जो स्केलेटन से फाइट कर रहे होते हैं। तभी जिन अपनी गोल्ड मीटर टेक्निक का यूज करके स्केलेटन को उसके नीचे दबा देते हैं। तभी मिस्टर जिन और बाकी सबको वहाँ से कुछ आवाजें सुनाई देती है। मिस्टर जिन कहते हैं तुम कौन हो, सामने आओ, मेरे सबसे अच्छे दोस्त को मार डाला, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर हम देखते हैं यांग में डार्क फॉग को खत्म कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शिडाई के ऊपर एक डार्क फॉग आता है
है और वो शिडाई को वहाँ से गायब कर देता है और वो शिडाई को मार देता है। इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है।